हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 T20 मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड की टीम ने बढ़त बना ली है 2-1 से। जहां पर टीम इंडिया ने एक ही मुकाबला 3 में से जीता है, तो वहीं 2 मुकाबले अब इंग्लैंड ने जीत लिए हैं। बता दें दोस्तों, आज के मुकाबले में यानी कि थर्ड T20 में काफ़ी घमासान मैच देखने को मिला। विराट कोहली के बल्ले से नाबाद पारी आई अर्धशतकीय, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के एक घातक बल्लेबाज ने आज अपने दमखम से ही अकेले मैच जिता दिया। बता दें दोस्तों, शुरुआत में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर हमने साफ देखा दोस्तों कि पिछले 3 T20 मुकाबले में जो भी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, हार उसकी ही निश्चित मानी जा रही है। पहले T20 में इंडिया खेली थी जहां 124 रन बना पाई थी, दूसरे T20 में इंग्लैंड खेली थी जहां 164 रन बना पाई थी, और आज के मुकाबले में पहली इनिंग इंडिया ने खेली जहां पर 156 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जो सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन बताया गया दोस्तों शुरुआती बल्लेबाजों के लिए। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ही टीम इंडिया ने जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले। जहां दोस्तों बात करें आज की टीम की, तो वहां पर हमें देखने को मिला कि सूर्य कुमार यादव, जो पिछला मुकाबला अपने T20 इंटरनेशनल का डेब्यू किए थे, और दूसरे मुकाबले में ही टीम ने उनको अब बाहर बैठा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बेंच पर बैठा दिया है इंडिया के घातक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को। उनको दूसरा मौका नहीं दिया गया टीम की तरफ से। हमें ये उम्मीद थी कि दूसरा मौका एज किसी गेंदबाज को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों टीम हमेशा ही 5 गेंदबाज के साथ खेलती नजर आई है पिछले 2 T20 मुकाबले से, जहां पर छठे गेंदबाज की टीम को आज बहुत कमी खली। छठे गेंदबाज की दोस्तों उम्मीद थी कि सूर्य कुमार यादव की जगह एंट्री होगी, लेकिन आज एंट्री हुई सबसे खतरनाक खिलाड़ी टीम इंडिया के रोहित शर्मा की। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को अगर बैठाया गया तो रोहित शर्मा की टीम में एंट्री कराई गई। 17 गेंदों पर महज 15 रन ही बना पाए रोहित शर्मा, लेकिन अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस दोस्तों राहुल के बल्ले से आया, जहां विराट कोहली का फॉर्म अभी तक उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन लगातार मैच खेलने के बाद विराट कोहली का फॉर्म उनका बरकरार रहा है। लेकिन दूसरे छोर पे राहुल, जो कि ओपनिंग करते हैं टीम इंडिया की तरफ से, ये तीसरा T20 मुकाबला है और लगातार वो 0-0 रन पर ही आउट हो रहे हैं। जहां पिछले मुकाबले में 5 गेंद खेलकर छठवीं गेंद पर 0 रन पर आउट हुए, तो आज के मुकाबले में 3 गेंद खेलकर चौथी ही गेंद पर 0 रन पर आउट हो गए। दोस्तों टीम के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है जब कोई ओपनिंग बल्लेबाज इतने खराब फॉर्म से गुजर रहा हो, और राहुल को अगर तीसरा मौका दिया गया था तो जरूर उनको इस मौके को बुलाना चाहिए था। आज के मुकाबले में दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सूर्य कुमार यादव को अगर बैठाया गया था तो ईशान किशन का क्या हुआ। तो आज हमें IPL के इतिहास के बाद अब हमें देखने को मिला कि विराट कोहली ने अपने बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी चेंजेस किया, क्योंकि जहां चौथे नंबर के लिए अभी तक टीम इंडिया में लड़ाई होती आई थी कि चौथे नंबर पे खेलेगा कौन, तो वहां पर अब 4-5 ऑप्शन हो गए हैं, और खुद आज विराट कोहली हमें चौथे नंबर पे खेलते नजर आए। क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा राहुल की ओपनिंग हुई, लेकिन आज इंग्लैंड के घातक गेंदबाज मार्क वुड खेल रहे थे, जिन्होंने पिछला मुकाबला मिस किया था। उनको बाहर बिठाया गया था, उनकी जगह टॉम करन की एंट्री कराई गई थी टीम में, लेकिन आज उनको बाहर बिठा के मार्क वुड को फिर से वापस लाए, और मार्क वुड ने साबित कर दिया कि क्यों वो घातक गेंदबाज हैं इंग्लैंड के। क्योंकि जो दोनों ओपनर हैं और एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, ये 3 विकेट मार्क वुड के खाते में गए। रोहित शर्मा और राहुल को मार्क वुड ने आउट किया, और ईशान किशन, जो पिछले मुकाबले में 4 छक्के और 5 चौके लगाए थे, 56 रन की पारी महज 32 गेंदों पर खेले थे, तो आज के मुकाबले में महज 4 रन नहीं बना पाए 9 गेंदों पर। शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां पर पावर प्ले के अंदर ही यानी 6 ओवर के अंदर ही टीम इंडिया ने 3 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद सारा दबाव कोहली और पंत पर आ गया था। पिछला मुकाबला भी कोहली के दम पर ही टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल करी थी, और आज के मुकाबले में भी कोहली के दम पर ही नाक बच पाई है टीम की। अगर कोहली का बल्ला नहीं चलता तो टीम इंडिया ने जो 156 6 विकेट के नुकसान पर पहली इनिंग में बनाए थे, ये 106 रन भी हो सकते थे। क्योंकि दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से रन काफ़ी खास आए, जहां पर रोहित शर्मा 17 गेंदों पर 15 रन बना पाए, 2 चौके की मदद से। राहुल 0 रन पर आउट हो गए। ईशान किशन 9 गेंदों पर 4 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली ने अकेले दम पर 46 गेंदों में 77 रन की पारी वो भी नाबाद खेली। जी हाँ दोस्तों, यही खासियत है इस खिलाड़ी की कि जब एक बार बल्ले से रन बनाना शुरू करता है तो मैच को अंत तक इसी के बल्ले से लेकर जाया जाता है। अगर देखा जाए ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, ये 3 खिलाड़ी साथ में थे, लेकिन विराट कोहली ने एक छोर को हमेशा ही संभाल के रखा। दोस्तों हम ऋषभ पंत की पिछले 3-4 पारियां उठा के देखें तो ये अच्छी पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन 20-25 रन पर आकर ना जाने इनको क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ये आउट हो जाते हैं। तो आज के मैच में भी हमने यही देखा कि ऋषभ पंत ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत की और विराट कोहली का साथ दे रहे थे जब टीम काफ़ी मुसीबत में थी, क्योंकि पावर प्ले में 3 विकेट गिर गई थी। तो कोहली और पंत मैदान पर टिके हुए थे, बल्लेबाजी कर रहे थे। 20 गेंदों पर 25 रन की पारी ही खेली थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ, जब कोहली को डबल रन लेने थे तो पंत ने एक बड़ी गलती कर दी। दोस्तों आप देखते होंगे कि कोहली
मैच यानी पिच के बीच में कितनी तेज़ी से रन लेते हैं और सिंगल को डबल में तब्दील कर देते हैं। लेकिन ऋषभ पंत शायद उतनी तेज़ से नहीं भाग पाते जितने विराट कोहली तेज़ हैं। तो विराट कोहली ने 1 रन बड़ी तेज़ी से ले लिया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी ने थ्रो किया और वो थ्रो हाथ से छूट गया, जिसकी वजह से विराट कोहली का ध्यान उस बॉल पर ही था और उन्होंने दूसरा रन दौड़ने की कोशिश की। तो ऐसे में ऋषभ पंत ने भी वहां से दौड़े, लेकिन ऋषभ पंत अपनी क्रीज तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से सैम करन के थ्रो पर जॉस बटलर ने उनको रन आउट कर दिया। तो पंत की किस्मत आज साथ नहीं दी और पंत को रन आउट होकर जाना पड़ा पवेलियन वापस, वरना ये पारी बहुत अच्छी खेल रहे थे और 3 से 4 ओवर अगर और टिक जाते तो जो 156 का स्कोर दिख रहा है वो 176 या 186 में भी तब्दील हो सकता था। विराट कोहली का साथ देने के लिए अब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान 9 रन जो बनाए थे श्रेयस अय्यर वो मौजूद रहे, लेकिन 9 गेंदों पर 9 रन की पारी मार्क वुड ने इनकी विकेट ली। 1 चौका ही मार पाए थे श्रेयस अय्यर अपनी इस पारी में और बहुत जल्दी विकेट खो दिया। अब सामने थे मुंबई इंडियंस के बेहतर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो टीम इंडिया के सबसे दिग्गज ऑलराउंडर माने जा रहे हैं इस समय में। गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही पक्ष इनका मजबूत है। 15 गेंदों पर 17 रन की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली। खास बात इस पारी की यह रही कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी बाउंड्री बहुत लंबी है, उस स्टेडियम में इन्होंने अपनी 17 रन की पारी में 2 छक्के लगाए। लेकिन बात करें दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली की, तो दोस्तों 46 गेंदों पर 77 रन की पारी विराट कोहली के बल्ले से आई, जहां 8 चौके 4 छक्के शामिल थे। 167 का स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी के बल्ले से आया। हार्दिक पांड्या दोस्तों आखिरी गेंद पर मैच की आउट हुए थे, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट इनिंग की जहां आखिरी गेंद थी, हार्दिक पांड्या सामने थे, कोशिश इनकी बाउंड्री लगाने की थी कि 4 या 6 रन बटोर के रन को स्कोर बढ़ाया जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कोशिश अच्छी की। क्रिस जॉर्डन की गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ी, वो भी उल्टा भागते हुए, जिस कैच की हर कोई तारीफ कर रहा है इस समय। सचमुच दोस्तों कमाल की कैच थी। बात करें इंग्लैंड के गेंदबाजों की दोस्तों, तो 6 गेंदबाज के साथ इंग्लैंड हमेशा मैदान पर उतरी है। इयान मॉर्गन की कप्तानी में काफ़ी अच्छी दिख रही है। कह सकते हैं ये पुरानी वाली इंग्लैंड नहीं है जो लिविर करती थी, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। वही वाला सीन है दोस्तों, क्योंकि आदिल रशीद ने आज के मुकाबले में 4 ओवर डाले, जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर डाले, मार्क वुड ने 4 ओवर डाले, क्रिस जॉर्डन ने 4 ओवर डाले। लेकिन देखा जाए जो इनके पास 2 ऑलराउंडर हैं, स्टोक्स और सैम करन, इनसे 2-2 ओवर कराए, तो यहाँ डिफरेंस आ गया, क्योंकि इन दोनों ने अपने 2 ओवर में 12 रन स्टोक ने दिए और 2 ओवर में 14 रन सैम करन ने दिए, यानी कि 6 रन की इकोनॉमी से इन दोनों ने ओवर में अपने रन निकाल दिए। उसके बाद जो बाकी गेंदबाज थे, जो परमानेंट गेंदबाज हैं, उसमें से मार्क वुड ने 3 विकेट झटकी, तो क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट झटकी 4 ओवर के अंदर। दोस्तों विकेट अगर बात करें तो कैसे गिरे, तो पहला विकेट 7 रन पर केएल राहुल का गिरा था, 20 रन पर रोहित शर्मा का गिरा था, 24 रन पर ईशान किशन का, 64 रन पर पंत का गिरा था, 86 रन पर श्रेयस अय्यर का और 156वें रन पर हार्दिक पांड्या का। जहां ऐसे ही करके 2, 4, 6 ऐसे करते करते इनकी गुच्छे में विकेट जा रही थी, जिसकी वजह से पूरा दबाव कप्तान कोहली के कंधों पर आ गया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर टीम इंडिया ने 156 रन का स्कोर दे दिया था। 6 विकेट के नुकसान पर बनाने थे 157 रन इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। पिछले मुकाबले में जेसन रोय का बल्ला खूब चल रहा था, जॉस बटलर का बल्ला शांत था। पिछले 2 मुकाबले जॉस बटलर बिल्कुल ही शांत दिखाई दिए। पहले मुकाबले में भले ही इनके बल्ले से रन आए थे, लेकिन आज के मुकाबले में इन्होंने सारे सीरीज़ का बदला आज ही निकाल दिया, क्योंकि नाबाद पारी खेली और टीम को मैच जिता कर दिया। दोस्तों हम तारीफ़ कर ही रहे हैं इनके खिलाड़ियों की, लेकिन तारीफ़ के हकदार सबसे ज़्यादा इयान मॉर्गन है, क्योंकि सही समय पर किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है ये फैसला इयान मॉर्गन बहुत बखूबी लेते हैं, और किस बल्लेबाज से किस नंबर पर बल्लेबाजी करवानी है ये फैसला इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन लेते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए ना ही इनके गेंदबाज की ऑर्डर में और ना ही इनकी बल्लेबाजी की ऑर्डर में कोई बदलाव होता है, लेकिन इंडिया की तरफ से तीसरा मैच है और तीसरे मैच में भी बदलाव देखने को मिला ओपनिंग साझेदारी में। पहली ओपनिंग की थी दोस्तों शिखर धवन केएल राहुल ने, दूसरे मैच में ओपनिंग की थी ईशान किशन केएल राहुल ने, और तीसरे मैच में ओपनिंग करी है रोहित शर्मा केएल राहुल ने। यानी कि केएल राहुल को मौका मिल रहा है, वो चल नहीं रहे, और जो बल्लेबाज चल रहा है उनको बैठाया जा रहा है। यही बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी बल्लेबाज अपनी फॉर्म को बरकरार नहीं रख पा रहा है। लेकिन अब बात करें इंग्लैंड की बल्लेबाजी की, तो दोस्तों जेसन रोय ने 13 गेंद पर 9 रन की ही पारी खेली थी। 2 चौके की मदद से शानदार खेल रहे थे, लेकिन बॉलर चहल ने इनकी विकेट लेकर जल्दी चलता कर दिया, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले से इनके 40 प्लस रन जेसन रोय ने हर मुकाबले में मारे हैं, पिछले दो मुकाबले की बात की जाए। लेकिन जॉस बटलर का बल्ला शांत रखा गया था पिछले 2 मुकाबले में, तो आज के मुकाबले में इन्होंने पूरा बदला ले लिया, क्योंकि 52 गेंद पर 83 रन की पारी 5 चौके 4 छक्के की मदद से इन्होंने खेली। 159 का स्ट्राइक रेट था, कोई हड़बड़ी नहीं करी, कोई इन्होंने ऐसा शॉट नहीं खेला जो गलत था, रिवर्स स्वीप खेला, काफ़ी अच्छे शॉट खेले। कह सकते हैं कि जॉस बटलर ने सबसे ज़्यादा शिकार अपना युजवेंद्र चहल को बनाया।
लेकिन दोस्तों जेसन रॉय के आउट होने के बाद डेविड मलान आए थे। डेविड मलान 17 गेंदों पर 18 रन पर खेल पाए। बता दें दोस्तों, डेविड मलान ये वही खिलाड़ी है जिसने बिग बैश लीग से लेकर हर सीरीज़ में अपना नाम काफ़ी कमाया है और T20 के स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। सूझबूझ से पारी खेलते हैं, नंबर 1 बल्लेबाज हैं इस समय T20 के। लेकिन इनके बल्ले से सिर्फ एक ही छक्का आया था और इन्होंने इंतज़ार इस बात का किया कि जोस बटलर दूसरे छोर से अच्छा खेल रहे हैं, तो डेविड मलान ने एक छोर को संभाल के रखा कि अगर बाई चांस टीम की बागडोर संभलती नहीं है तो डेविड मलान अपने आप को पूरे हाथ खोलकर मैच जिता देंगे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर दोस्तों पिछले मुकाबले में भी एक विकेट लिए थे, उससे पिछले मुकाबले में भी एक विकेट लिए थे, तो आज के मुकाबले में भी इन्होंने एक ही विकेट ली, जहां पर स्टंप आउट करा पंत ने। बॉलर थे वॉशिंगटन सुंदर, 17 गेंदों पर 18 रन ही बना पाए थे डेविड मलान। अब उसके बाद दोस्तों जॉनी बेस्टो आए। जॉनी बेस्टो ये वही खिलाड़ी हैं जिससे पिछले मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की थोड़ी बहुत तू में हो गई थी गेंद पकड़ने को लेकर, लेकिन आज के मुकाबले में सब कुछ शांत दिखाई दिया और इंग्लैंड के पक्ष में गया। दोस्तों कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए खासी मुसीबतें हो जाती हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आती है वो आसानी से 1-2 विकेट खोने के बाद ही मैच जीत लेती है। जहां आज के मुकाबले में भी 8 विकेट खोकर ही 8 विकेट बचाकर, यानी कि 2 विकेट ही गिरी थी और 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। जहां जॉनी बेस्टो के बल्ले से 28 गेंदों में 40 रन की सूझबूझ पारी आई, क्योंकि 5 चौके शामिल थे। छक्का इन्होंने मारा नहीं क्योंकि कोई रिस्क नहीं लिया, गेंद को टिका के रखा ज़मीन से ताकि गेंद हवा में न जाए और कोई कैच ना पकड़ सके। तो इन्होंने अपनी पारी को अच्छा से एकदम डेवलप किया और उसको बड़ी पारी में तब्दील करते हुए मैच विनिंग पारी खेली। दोस्तों जोस बटलर ने शुरुआत की थी, जोस बटलर ने अंत किया। 52 गेंद पर 83 रन की पारी बहुत शानदार पारी है। 28 गेंद पर 40 रन की पारी बहुत शानदार। लेकिन कहाँ गलती हुई इंडिया के गेंदबाज से? दोस्तों गेंदबाजों की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर एक गेंदबाज की कमी जरूर खल रही है, क्योंकि हमने आपको बताया दोस्तों सैम करन और बेन स्टोक्स कैसे ऑलराउंडर भूमिका निभाते हैं और टीम के लिए 2-2 ओवर करा के कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने जी जान से गेंदबाजी की, कई बार LBW की अपील उठी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के खाते में एक भी विकेट नहीं रही। 4 ओवर में महज 27 रन दिए। शार्दुल ठाकुर आज फील्डिंग में भी थोड़ी मात खाए और गेंदबाजी में 3.2 ओवर में 36 रन दे बैठे। युजवेंद्र चहल को दोस्तों पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 44 रन के आसपास पिटाई पड़ी थी, लेकिन आज के मुकाबले में भी 4 ओवर में 41 रन आए और 1 विकेट गई। अगर इतने रन आ रहे हैं तो टीम के लिए काफ़ी ख़राब बात है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी भी ख़राब हो जाएगी। हार्दिक पांड्या के ओवर में 3 ओवर में 22 रन आए। वॉशिंगटन सुंदर के 4 ओवर में 26 रन, 1 विकेट आई इनके नाम। दोस्तों बात करें किस प्रकार से इंग्लैंड की विकेट गिरी, तो पहली विकेट 23 रन पर गिरी थी तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जेसन रॉय के रूप में, और दूसरी विकेट गिरी थी 81 रन पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मलान के रूप में। तो ये था दोस्तों मैच का पूरा हाल, जहां पर आज के मुकाबले में अगर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो दोस्तों वो थी विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर, क्योंकि विराट कोहली 1 रन को 2 रन में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन विराट कोहली नाराज़ थे क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज डबल लेने में नाकामयाब रहे। लेकिन विराट कोहली की नाराज़गी हमें मैदान पर भी देखने को मिली, जब काफ़ी सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, फील्डरों ने कैच छोड़ी। ये हमें आज के मुकाबले में खूब देखने को मिला। विराट कोहली जब दोस्तों अकेले रन मारते हैं तो कोई नहीं साथ देता इनका, अगर ऐसे में इनका कोई साथ दे तो काफ़ी अहम हो जाता है कि टीम अच्छा स्कोर करे। लेकिन टीम पहले खेलते हुए हार रही है T20 मुकाबले। अब यहाँ पर इंग्लैंड 2-1 की बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। अगला मुकाबले जीती है तो सीरीज़ अपने नाम कर लेगी, लेकिन अगला मुकाबले की उम्मीद करते हैं कि काफ़ी घमासान होगा, जहाँ टीम इंडिया बराबरी करेगी इस सीरीज़ की, और अगले जो यानी कि 5वां मुकाबला होगा 20 तारीख को, उसमें टीम इंडिया जीतकर इस सीरीज़ को अपने नाम करेगी। जो अभी तक बात चलती आई थी दोस्तों कि पहला मैच अगर हारती है टीम इंडिया तो बाकी मुकाबले जीतती है, तो बात पूरी तरीके से इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने गलत साबित कर दी है। बस अब इंतज़ार है तो अगले मुकाबले का। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।